गाइस तो कल के क्लास में हमने जो है हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हम आ गए आज अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। स्वागत है आप सभी का मैग्नेट फेज क्लासेस दरभंगा में। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस क्या होता है। हमने कहा था रेजोनेंस के बारे में बातचीत किया था हमने कि जब दो पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाता है तो कहा जाता है कि वो रेजोनेंस में है। और अल्टरनेटिंग करंट में हमने पढ़ा था आरएलसी सर्किट में जब करंट मैक्सिमम हो जाता है, करंट क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू जेड इक्वल टू आर। हमने कहा था इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर दोनों इक्वल हो जाए यानी कि एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि सर्किट क्या है जी, रेजोनेंस कहलाता है इस प्रकार की घटना को। और ये हमने इस तरह के सर्किट को हम लोग रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंट सर्किट के नाम से हम जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो कल के क्लास में हमने जो देखा था वो हमने पढ़ा था एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, जीरो। यानी कि ओमेगा एल जो है वो 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल हो जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई एल सी, यानी कि हो गया 1 बाय रूट अंडर एल सी के बराबर हो जाता है। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग दैट इज नोन एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। जब ओमेगा आर है ना, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आर इक्वल टू हम जानते हैं कितना आ गया 1 बाय रूट अंडर एल सी आ गया। तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ ना, क्या होता है जी, ये हो गया एफ आर। एफ आर बोले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया ये, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी। तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गया ये कितना आ गया 1 बाई 2 पाई, 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी। ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका जी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। क्या जी, किसका फॉर्मूला ये, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लिख दीजिए इसको जल्दी से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। टॉपिक देखिए, इन सारी बात को मैं ग्राफिकल समराइज करता हूं मैं इस बात को कि रेजोनेंस में क्या होता है। हमने कहा था रेजोनेंस जो होता है किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट में ऐसा सर्किट जिसमें कि करंट मैक्सिमम होना चाहिए और इंपीडेंस मिनिमम होना चाहिए। देखिए पहला जो है जेड इज द इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इंपीडेंस वर्सेस क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। देखिए जरा ध्यान से इसमें कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जेड का सबसे क्या है जी, मिनिमम मान है। जेड का क्या है, मिनिमम मान। देखिए यहाँ पे इंपीडेंस मिनिमम है। इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो इंपीडेंस मिनिमम का हो गया आपका। अब अभी ये है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अभी देखो करंट कितना है जी, दैट इज द करंट मैक्सिमम। करंट क्या है, मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, मतलब कि मतलब रेजोनेंट सर्किट मतलब क्या होना, इंपीडेंस मिनिमम होना चाहिए और करंट मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए इंपीडेंस मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है। इसी का जो है एक क्या कहते हैं, रेजोनेंस का जो है एक शार्पनेस ग्राफ अपने को बनाना पड़ता है। ये ग्राफ कैसा होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब क्या शार्पनेस जो ग्राफ है कैसा बनता है। देखिए यहां से, और रेजोनेंस में डायरेक्ट कहिएगा कि करंट बढ़ जाता है तो नहीं बढ़ता, इट्स टेक टाइम। क्या देता है ये, टाइम देता है। तो देखो जी ग्राफ जो है इसका फाइनल ग्राफ जो मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा है जैसे यहां से स्टार्ट हो है, ऐसे स्टार्ट हो, गौर से सुनिएगा, ऑन है ना वीडियो, फिर ऐसे स्टार्ट, ऐसे देखिए जाने का मतलब थोड़ा ऐसे देख लो। एक टाइम आएगा ना जब ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं इसको, रेजोनेंस कहते हैं। दिस इज द करंट। देखो ना यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, इन्फिनिट तक बढ़ता ही जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या, ये हो गया डब्ल्यू आर। क्या हो गया ये, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको मैं दिखाऊं एक चीज, दिखाऊं, देखो गाइस, देखो ये ग्राफ को तुलना करो,
अरे है, अरे देखो ना, ऐसा ही है जी, दिख रहा है ऐसा सिग्नल, ऐसा लाइन दिख रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, रेजोनेंस। क्या नाम है, अरे क्या नाम है इसका गाइड, ये रेजोनेंस का मटेरियल है। और ये देख रहे हैं जो ग्राफ है इसका, शार्पनेस ग्राफ, यही ग्राफ है रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रहा है ग्राफ, ये रेजोनेंस का ग्राफ है। क्या ये रेजोनेंस का ग्राफ, प्रूफ हो गया बातें, चलो जी छाप, ठीक है। ये दिस इज द नोन एज द शार्पनेस, क्या कहते हैं इसको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं, ओके। गाइस देखो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या परिभाषा है, जिसमें पहला है आपका, द फर्स्ट परिभाषा इज द नोन एज द एडमिटेंस। क्या कहते हैं इसको, एडमिटेंस, ADMI TTANC, एडमिटेंस। क्या कहते हैं इसको, एडमिटेंस कहते हैं इसको। एडमिटेंस क्या होता है, देखिए जी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। क्या होता है ये, इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस कॉल्ड, it is the reciprocal of impedance called admittance। क्या कहते हैं इसको, एडमिटेंस कहते हैं इसको। हम दर्शाते हैं y से, किससे दर्शाते हैं, y से डिनोट करते हैं इसको। यानी कि एडमिटेंस जो होता है, दिस इज अ 1 बाय इम्पीडेंस। फटाफट लिखते चलो साथ में, इम्पीडेंस से y इक्वल टू होता है 1 बाय z, ठीक है। इसका जो SI यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, दैट इज नोन एज द महो। क्या कहते हैं इसको, महो, MHO, महो, ओम इनवर्स महो, ओके। ये हो गया आपका इम्पिडेंस, लिखना एडमिटेंस। क्या हो गया आपका, एडमिटेंस। नेक्स्ट है आपका ससेप्टेंस। क्या है जी आपका, ससेप्टेंस। मिटाओ इसको, देखिए ससेप्टेंस, तो देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल समझते हो ना, बट्टा 1 बट्टा इम्पिडेंस क्या कहा जाता है जी, एडमिटेंस कहा जाता है। दूसरा है ससेप्टेंस। क्या जी, SUSCEPTANC, ससेप्टेंस। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ससेप्टेंस को, ससेप्टेंस एक्स भी बोल, इसको आप कैपिटल एक्स लिख दो ना बड़ा सा, ठीक है। ससेप्टेंस, एडमिटेंस इसको y कहते हैं, y, ठीक है। ससेप्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, देखो जी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस कॉल्ड ससेप्टेंस। सॉरी क्या कहते हैं इसको, ससेप्टेंस कहते हैं इसको, ससेप्टेंस। छापते चलो, क्या हो गया ये, ससेप्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। अब दो प्रकार के रिएक्टेंस होता है, पढ़े हैं ना हमने, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दूसरा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। पढ़े ना जी, ये हो गया आपका ससेप्टेंस। 1 बाय क्या हो गया आपका, रिएक्टेंस। क्या हो गया जी आपका, 1 बाय रिएक्टेंस कहते हैं उसको, तो ससेप्टेंस ये हो गया। देखो जी बच्चों, अब रिएक्टेंस 2 टाइप के होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स, दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स। एक हो गया आपका कैपेसिटिव। क्या हो गया आपका, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो क्या हो गया, कैसा कैपेसिटिव, ये हो गया आपका, देखो रे बच्चों, ये हो गया XC। क्या हो गया आपका 1 बाय, क्या हो जाएगा रिएक्टेंस बोले तो, ये हो गया कैपेसिटिव ससेप्टेंस। क्या हो जाएगा 1 बाय XC हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा XC, और XC क्या होता है 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय, ये हो जाएगा 1 बाय ओमेगा C बोले तो आ गया आंसर ओमेगा C। क्या आ गया आपका, ओमेगा C आ गया, ठीक है।
इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम टू सेम हो जाएगा, ओम इनवर्स या महो। और दूसरा हो जाएगा आपका कैपा, इंडक्टिव ना, इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस। देखो जी, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, 1/XL दैट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा एल, 1/ओमेगा एल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ओम इनवर्स या महो, तो यही दोनों का सेम होगा। हटा दो इसको, ये हो गया ससेप्टेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, अच्छा ऐसा यूनिट लिख दिया ना, महो, ओम इनवर्स या महो। नेक्स्ट है आपका, वो है कंडक्टेंस। क्या जी, कंडक्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग जनरली जी से दर्शाते हैं, कैपिटल जी से, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है किसके जी, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो हो गया आपका, इट इज द कंडक्टेंस। जी इक्वल टू क्या हो गया, 1/R। क्या हो गया, 1/R। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। क्या हो गया, ओम इनवर्स, यानी कि महो। अब महो को ही हम लोग जनरली साइमन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको, साइमन कहते हैं उसको, चलेगा। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी और भी चीजें पढ़ा दिया है, शायद याद होगा आपको। कंडक्टिविटी पढ़े थे ना जी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी। 1/ क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, पढ़े है ना हम लोगों ने। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, 1/रो कहते हैं उसको, नहीं कहते हैं, ये कंडक्टिविटी को। कोई परेशानी, हो गया, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग दीजिए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी।
हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अरे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाफ पावर फ्रीक्वेंसी? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है, नाम से क्या, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ पावर फ्रीक्वेंसी? देखो जी, नाम से क्लियर है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसपे सर्किट का, एसी सर्किट का पावर, एसी सर्किट का पावर मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए, मैक्सिमम पावर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। सो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी at which power of the AC circuit is the half of the maximum power, half of the maximum power known as the half power frequency। क्या कहते हैं उसको? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए जी, the frequency at which the frequency at which power of AC circuit, power of AC circuit is a half of maximum power, half of maximum power, the frequency at which power of AC circuit is half of maximum power, half of maximum power, ब्रैकेट में लिख दो पावर एट रेजोनेंस। क्या कहते हैं इसको? पावर एट रेजोनेंस, मतलब कि सीरीज आरएलसी की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। जरा गौर से सुनिएगा, ग्राफ से समझते हैं इस बात को अपन। देखो रे बच्चों, अभी देखिए यहां पे पावर मैक्सिमम क्या होगा? पावर इक्वल होता है वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू, तो पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन द करंट विल बी मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम कब होगा? जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। तो यहां पे जो हो गया आपका पावर जो है वो मैक्सिमम है, बिकॉज यहां पे करंट क्या है? मैक्सिमम है। और जब करंट मैक्सिमम हो जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इससे पहले जो देखिए यहाँ पे, इससे पहले जो पावर है, देखो यहां से पावर है, ये पावर मिनिमम है, रहने जी। और ये भी पावर क्या है यहाँ पे? दैट इज अ पावर मिनिमम, है या नहीं है? तो देखिए यहां से एक पावर मिनिमम इधर दिखा, एक पावर मिनिमम इधर दिखा। हमने क्या लिखा? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का अपने परिभाषा पढ़ाया, द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर ऑफ द एसी सर्किट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। तो भाई मैक्सिमम पावर का जब ये आधा हो जाता है, मैक्सिमम पावर का ये, जब ये पावर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पावर का आधा हो जाए, मैक्सिमम पावर का आधा हो जाए, तो उस प्रकार उस टाइम में जो फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी क्या कहा जाएगा जी? उसका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास में जो पावर ये आया फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कहते हैं जी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हो गया पी मैक्स का आधा। क्या हो गया? ये पी मैक्स का आधा, आधा हुआ ना इसका। तो जो फ्रीक्वेंसी आया इसको कहते हैं एफ एल और इसको कहते हैं एफ आर। क्या कहते हैं इसको? एफ एल और एफ आर। व्हाट डू यू मीन बाय एफ एल? इसको कहते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं आपको अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप एफ आर भी लिख सकते हो या एफ यू भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहां से क्या कहा हमने? ऐसा सर्किट, ऐसा फ्रीक्वेंसी जब पावर सर्किट का मैक्सिमम पावर से आधा हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दो टाइप के हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होते हैं, एक होता है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एक होता है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऐसा फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और ऐसा फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है, देखो ना ग्रेटर है ना, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी से पीछे है तो हो गया लोअर, और आगे है तो क्या हो गया? अपर हो गया। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? इसके बारे में मैं दिखाता हूं, पहले आप इसको छाप दो, कॉपी इट।
समझ गए? तो आसान भाषा में इसको समझने की बात किया जाए तो क्या जी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एट टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, टी मैक्स बाई टू, इक्वल टू क्या आ जाए, टी मैक्स बाई टू। ये हो गया आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ग्राफ समझ में आ गया ना, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, और ये पावर का ग्राफ था। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है जी, दीज आर टू टाइप्स, देखो रे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। These are two types of half power frequency. Lower half power frequency, दूसरा है अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसको आप चाहो तो ये F1 भी लिख सकते हो, FL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, F1 या FL, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो F2 या FU, अपर हाफ। लिख दो इसमें, द फ्रीक्वेंसी which is less than resonant frequency called lower half power frequency, LHPF। क्या ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है, द फ्रीक्वेंसी which is greater than resonant frequency called upper half power frequency। क्या कहते हैं इसको, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और दूसरा हो गया अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। चलेगा नहीं चलेगा, बोलना, ग्राफ में हम ऑलरेडी आपको बता दिए। अच्छा, अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोगों ने, अरे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट अंडर, क्या पढ़े 1/2 पाई, यहाँ पे पढ़े थे ना 1/2 पाई अंडर रूट LC, पढ़े थे ना जी। अंडर रूट क्या पढ़े थे, LC पढ़े थे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है पूरी बात है। तो हमने कहा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ऐसा फ्रीक्वेंसी जब सर्किट का पावर मैक्सिमम का आधा हो जाए, मैक्सिमम का आधा हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। दो टाइप के होते हैं, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। चलेगा। दूसरा लिखिए बैंड विड्थ, क्या लिखिए, बैंड विड्थ, बताओ इसको। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी पढ़े थे ना ऊपर। बैंडविड्थ, ठीक है।
बैंड, बैंड का मतलब क्या होता है? गैप। बैंड का मतलब क्या होता है? गैप। जो फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है ना, फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है, ये देखो अभी जो हमने ग्राफ पढ़ा था, ध्यान से सुनना, देखो अभी पढ़ा था ना, एक जो पढ़ा था हमने, एक था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक था लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एक था अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है, उसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बैंडविड्थ कहते हैं। द गैप बिटवीन द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज द नोन एज द बैंडविड्थ। क्या कहते हैं इसको? बैंडविड्थ कहते हैं। तो दो फ्रीक्वेंसी के जो बैंड का जो बीच का जो गैप होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या कहते हैं जी? जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, हमारे सुनने का भी एक बैंड गैप है। क्या बैंड गैप है जी? जो हम कहते हैं ना, 0 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक मानव सुन सकता है। अरे बोला ना यार, हम लोग कितना साउंड को सुन सकते हैं? 0 से 20 किलोहर्ट्ज तक, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते हैं। अगर इससे ज्यादा चल जाएंगे तो वो ये क्या हो जाएगा आपका? ये अल्ट्रासोनिक में चला जाएगा आपका। तो ये सब हमारा एक गैप है। क्या जी? एक गैप होता है, उसको कहते हैं हम लोग बैंड गैप। क्या कहते हैं उसको? बैंडविड्थ कहते हैं या बैंड गैप कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए जी, बैंड गैप, द डिफरेंस ऑफ पावर, ठीक है जी, इट इज द बैंड गैप, इट इज द गैप बिटवीन, बोल सकते हैं, इट इज द फ्रीक्वेंसी गैप, इट इज द फ्रीक्वेंसी गैप या डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी गैप या डिफरेंस बिटवीन बोथ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, बोथ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में। तो देखो जी, बैंडविड्थ को हम लोग कहते हैं डेल्टा एफ से दर्शाते हैं। बैंडविड्थ डेल्टा एफ इक्वल क्या हो जाएगा आपका? दैट इज F2 माइनस F1। क्या हो जाएगा आपका? F2 माइनस F1 के इक्वल हो जाएगा। FR चलेगा? ये हो गया आपका बैंडविड्थ। नोट करके लिखिएगा बात को, ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है। फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, बैंडविड्थ जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 पाई, 1/2 पाई R बाई एल के इक्वल हो जाता है, R बाई एल के इक्वल हो जाता है बैंडविड्थ। ठीक है, 1/2 पाई, ये VBI बातें एग्जाम में आएगा। 1/2 पाई R बाई एल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें है क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, और इसी के साथ और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। जो कल इस चैप्टर को हम करेंगे पूरा का पूरा खत्म, और हम फिर मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। क्या होगा जी? रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। तो कल का लेक्चर बहुत ही हमारा इंपोर्टेंट लेक्चर होगा, इवन आज भी बहुत इंपोर्टेंट था। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अपन अगले कड़ी में। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, बाय।